करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आया था दिसंबर 15 में। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ 75 वाट लाइट बल्ब मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटिंग इनटू अ ब्लैक एनक्लोजर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। द फिलामेंट डायमीटर इज 0.1 mm एंड लेंथ 50 mm। कंसिडरिंग द रेडिएशन डिटरमाइन द फिलामेंट टेम्परेचर। तो हम लोग को फिलामेंट का टेम्परेचर फाइंड करना है, बट इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो हम समझ लेते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसके अंदर कोई भी लाइट या रेडिएशन पास करेंगे तो वो कभी एमिट या ट्रांसमिट नहीं करेगा, सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, अब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन, कुछ भी एमिट नहीं करता, एमिट नथिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे रेडिएशन, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो अभी इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको डायग्राम बना के दे देती हूँ। अभी एक लाइट बल्ब है, उसमें फिलामेंट होगी। फिलामेंट से जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको हमने एक ब्लैक एनक्लोजर में रखा है, इनटू अ ब्लैक एनक्लोजर। तो एक एनक्लोजर में रख दिया उसको। तो यहाँ ऑब्वियसली दो टेम्परेचर होगा, एक तो वो एनक्लोजर का टेम्परेचर होगा ब्लैक एनक्लोजर का, और एक फिलामेंट का टेम्परेचर होगा TF। तो मैंने फिलामेंट के टेम्परेचर को TF ले लिया और एनक्लोजर के टेम्परेचर को TE ले लिया। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जाते हैं तो क्वेश्चन रीड करने के लिए पहले एक सारा गिवन लिख के ले लेंगे। तो गिवन डेटा क्या है, फिलामेंट ऑफ 75 वाट। वाट मतलब आपको हीट दिया। अगर जब भी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे तो गिवन जो उसकी यूनिट से आइडेंटिफाई करना। तो वाट किसका यूनिट है, हीट का। तो हीट का यूनिट 75 वाट दिया है, हीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बल्ब में भी कंसिडर एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटिंग इनटू अ ब्लैक एनक्लोजर ऑफ 70 डिग्री। मतलब एनक्लोजर टेम्परेचर जो दिया है वो क्या है, TE 70 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहला काम क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में जो भी दिखे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो +273 करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में करते हैं उसको, 70 + 273 = 343 आया, 343 केल्विन। अभी आगे क्या दिया है, फिलामेंट डायमीटर है 0.1 mm। तो जो डायमीटर दिया है वो क्या, 0.1 mm। अब mm को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो जो सारे सेल्सियस और mm है उसको पहले केल्विन और मीटर में कन्वर्ट करना, नहीं तो आपका आंसर जो रॉन्ग आ जाएगा। तब 0.1 इंटू मीटर को mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मीटर। ये हो गया। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, एंड द लेंथ इज़ 50 mm। तो आपको लेंथ दिया गया है 50 mm और 50 mm को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 50 × 10⁻³ आप ज़्यादा पॉइंट के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि आपका सारा कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर संभाल लेगा। तो आप अगर पॉइंट से करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है आपका। अभी क्या बोला है, कंसिडरिंग द रेडिएशन डिटरमाइन द फिलामेंट टेम्परेचर। मतलब जो TF है वो हम लोग को फाइंड करना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएटिंग, तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी का जो फॉर्मूला रहेगा वो लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर ब्लैक बॉडी हीट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर रेज़ टू 4। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो ये ब्लैक बॉडी के लिए रहता है, इन्होंने ये एक इक्वेशन को दिया था इसलिए इसका नाम हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू पर्टिकुलरली होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन हो गया, Q = सिग्मा इंटू A T⁴। ए तो पता है हम लोगों को जो है वो एरिया है, रेडिएटिंग एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, T⁴ मतलब केल्विन में। अगर कन्फ्यूजन तो मैं लिख लेती हूँ, टेम्परेचर इन केल्विन, एरिया इन मीटर स्क्वायर होगा। तो वापस से एक बार लिख लेते हैं, Q क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सिग्मा। वापस देख लेते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होगा, Q = सिग्मा इंटू A इंटू T⁴। अब Q क्या है, हीट। सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका ये वैल्यू क्या है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। ये आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दे सकता है। बेटर आप इसको याद करें क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा।
एरिया दिया है, 10⁻⁴ दिया है। अब सारे वैल्यूज हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और चलिए हम इसको क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्यू का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, हमने गिवन में लिखा है 75 वाट, तो हम उसको यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पे 75 इज इक्वल टू, अब सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन बट हमें उसको याद किया हुआ है तो वो लिख लेंगे यहाँ पे 5.67 इंटू 10⁻⁸। अब इंटू एरिया क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी फिलामेंट है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, पहले तो इसका सर्कम्फ्रेंस ले लिया हमने πd, इंटू सरफेस एरिया क्या हो गया, पूरा लेंथ में भी चल रहा है ना वो, तो इंटू एल, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πdl dl इंटू T⁴। अब T⁴ क्या है, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, एक टी फिलामेंट एक टी एनक्लोजर, तो वो दोनों लेना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। टी फिलामेंट ⁴ माइनस टी एनक्लोजर का टेम्परेचर ⁴। अब सारे वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डायरेक्टली। 75 इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू पाई का वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगा 3.14। डी का डायमीटर जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा हुआ है गिवन में वो लिख लेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू अभी एल भी क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन से, हमने गिवन लिख लिया तो वो भी एज इट इज़ लिख लेंगे 50 इंटू 10⁻³ इंटू अभी इसका दोनों का टेम्परेचर में से TF जो है वो अननोन है, तो TF में एज इट इज़ लिख लूँगी कि वही हमें फाइंड आउट करना है। और टी एनक्लोजर दिया है हमने जो केल्विन में कन्वर्ट किया 343 केल्विन, तो यहाँ पे लिख लेंगे 343 केल्विन। तो अभी सारा मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट कैल्शियम में डाल देंगे तो हमें TF की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ कैसे डालना है कैल्शियम में ताकि आगे सॉल्व ना करना पड़े उसको। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 75 है तो मैंने 75 डाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्वर इधर इक्वल टू बना है तो अल्फ़ा इक्वल टू दबाया तो आपको देख सकते हैं कैल्शियम में भी इक्वल टू आ गया है। यहाँ पे 75 अल्फ़ा इक्वल टू दबाया तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया। आगे का जो इक्वेशन है वो डालूंगी मैं यहाँ से देख के, एज इट इज़ 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू पाई इंटू 10 पाई के बाद 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 50 इंटू 10⁻⁻3 अब इंटू ब्रैकेट में ले लिया TF। अब TF तो मैं यहाँ पे कैसे डालूँगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है x लिया हुआ है, x लिखा हुआ है, मुझे अननोन लेना है तो मैं यहाँ से लूँगी तो अल्फ़ा x ले लिया मैंने। अब x⁴ क्योंकि TF⁴ है -343⁴ करना पड़ेगा। अब सारा मैंने डाल दिया इक्वेशन में। अब ये शिफ्ट है और यहाँ सॉल्व लिखा है तो मैं शिफ्ट सॉल्व पे प्रेस करूँगी और इक्वल टू प्रेस कर दूँगी। अब जो मेरा आंसर आएगा वो डायरेक्टली मुझे TF की वैल्यू लेगा, डायरेक्ट मुझे कुछ और सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये लेकिन आपका आंसर आ जाता है एट द एंड में। अब तब तक हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 लिखना मिस कर दिया है तो यहाँ पे मैं ⁴ लिख दूँगी। अब TF इज इक्वल टू हमारा कैल्शियम आंसर आ रहा है उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा आंसर आ गया है 3029.4। ये आंसर आ गया है। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें ज़रूर, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपका जो स्ट्रेसफुल जो कैलकुलेशन है इतना बड़ा सॉल्व करने का वो ये प्रोसेस हटा देता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मैं इस पर डिटेल वीडियो एक बार बना दूँगी जैसे भी आप मुझे बोलें। बट मेरे को लगता है कि इतना सा सारा मैनुअली हैंडल करने से अच्छा बेटर है कि कैल्शियम में डाल के उसका आंसर निकाल लो, भले ही 5 मिनट लगता है। मेरा कैल्शियम जो है पुराना है, अगर आपका नया प्रोसेसर का है तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं डायरेक्टली 3029.4 केल्विन। तो ये आंसर हमारा आ गया। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है क्योंकि सिर्फ यही पूछा था क्वेश्चन में, डिटरमाइन दी फिलामेंट टेम्परेचर, तो वो हमारा आ गया है। December 15 का क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। मैंने हीट ट्रांसफ़र का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।